बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों। मैं आज हाजिर हुआ हूँ आपके लिए कि एक बेहतरीन रेसिपी रमज़ान शरीफ की आमद मैं आपको दूँ। ठीक है, तो बहुत छोटी सी रेसिपी है और मगर बहुत ही मज़ेदार और जायके वाली। तो वैसे भी हमारे देखें बाहर स्ने जो है ना, स्नोफॉल हो रही है। ये अप्रैल का महीना है, मगर अभी हो सकता है आप खिड़की से देख रहे हैं कि बर्फबारी जारी है हमारे इधर। तो ये जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ, ये वैसे भी सर्दियों का जो है ना लाजवाब तोहफा है। ठीक है, इसमें मैं बनाऊंगा आलू और टूना मच्छी जो होती है ना, इसकी टिक्कियाँ। ठीक है जी, ये कैसे बनती हैं अभी आप वीडियो में देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमने आलू ले लिए, तकरीबन 400 ग्राम आलू हैं। ठीक है, तो इनको हमने पहले 2-3 घंटे पहले उबाल लिया है। अच्छा, ये टूना फिश है, ये आसानी से मिल जाती है। तकरीबन 200 ग्राम टूना फिश। प्याज ले लिया 50-60 ग्राम। नमक 1 चम्मच। ठीक है जी, तो ये धनिया पाउडर 1 चम्मच। ज़ीरा पाउडर हमने 1 चम्मच ले लिया है। अच्छा, ये आधी चम्मच मैंने ली है जो है ना रेड चिली पाउडर। ठीक है, आप चाहें तो इसमें चिली जो है ना, ग्रीन चिली जो है ना, ये आपने पेपरोनी ये डाल सकते हैं। ठीक है जी, अगर ज़्यादा तेज़ करना चाहें तो। ठीक है जी, क्योंकि हमारे खाने थोड़े से तेज़ होते हैं, चटपटे। तो ये आलू आप ऐसा करें कि इसको पहले जो है ना ये छिलका उतार लें। ठीक है जी, ये छिलका बआसानी से उतर जाता है, मगर इसको पहले खूब उबाल के ठंडा कर लें। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा जो है ना, क्योंकि इसकी जो नमी होती है ना आलू की, तो ये बिल्कुल जो है ना ये अंदर जज़ब हो जाए, सूख जाए। लो जी, अभी हम आलू जो है ना ये लेके इसको मैश कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें, ठीक है जी, ऐसे करके देखा है कि आलू बिल्कुल जो है ना इसमें कोई नमी नहीं है, बिल्कुल सूखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल ये ध्यान रखें कि बस इसमें जो है ना कोई लिक्विड वगैरह जो है ना हो, बिल्कुल जो है ना सूखे हुए आलू होने चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें हमने अभी नमक डाल दिया है जी, ने प्याज डाला, प्याज, हाँ प्याज डाल दिया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिला के अभी हम जो है ना ये टूना फिश जो है ना ये तकरीबन हर दुकान से मिल जाती है। ये ऐसे लेना कि तेल वाली जो होती है ना, तेल वाली टूना, तो तेल इसमें से बिल्कुल निचोड़ दें, बिल्कुल ये सूखी होनी चाहिए। अभी सारे मसाले जो है ना इसमें डाल देते हैं जितने भी हैं। ठीक है जी, सारे मसाले डाल के इसको खूब मिक्स कर लें। ठीक है, ये देखें, इसको मिक्स कर लिए जी। हाँ, अगर नोट आपका जो मसाला ये जो बन रहा है अगर थोड़ा सा ढीला है, ये सख्त नहीं है, गर्मी का मौसम है, ये कोरिएंडर पाउडर मैंने
एक करुंडा, फ्रेश करुंडा मैंने डाल दिया है। ठीक है जी, ये भी आप तकरीबन 20-25 ग्राम जो है ना ये डाल दें इसमें। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर आपका ये मसाला जो है ना ये अगर ढीला हो जाए, मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान में या जिधर गर्मी है इंडिया में, ये जो है ना ये गर्मी के मौसम में अगर बना रहे हैं आप तो ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, ये जो मवाद हम बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स कर लें या ब्रेड कॉर्न जो होती है ना वो भी मिक्स कर सकते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो उसी का जायका आ जाएगा। तो बस इसको सख्त करने के लिए ये देखें मेरा जो ये माल बन रहा है, इधर सर्दी है, सर्दी में जो है ना ये ज़्यादा तंग नहीं करता, ज़्यादा ये ढीला नहीं होता इसका, क्या कहते हैं, ये मवाद जो है ना ठीक सही अपने ताकत में रहता है। तो इसको टिक्की बनाने के लिए जो है ना ये देखें मैंने ले लिया तकरीबन 100 ग्राम के नज़दीक, जो है ना 100 से थोड़ा कम ही होगा ये। तो ये आप पहले इसको गोल कर लें, ऐसे थोड़ा सा मामूली सा तेल हाथों में लगा के, तो इसको जो है ना टिक्की बना लें। ये ऐसे टिक्की जो है ना ये देखा है, बस ऐसे टिक्की बना के तो जो है ना रख दें, या ऐसे करें कि आप फ्राई पैन में तेल डाल के तो इसको साथ साथ तलते जाएं बस, क्योंकि इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्राई पैन में तेल डाल के तो साथ साथ इसको टिक्की बना के फौरी तौर पर इसको जो है ना ये आप तल लें, क्योंकि ये जितना आप प्लेट में रखेंगे या जितने इंतज़ार करेंगे तो ये ढीला हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा तेल लेना है, ज़्यादा तेल नहीं लेना, तकरीबन 20-25 ग्राम या 30 ग्राम तेल लेके, ठीक है जी, आपने हल्की आंच रखनी है, तकरीबन हाफ से भी कम आंच रखनी है। तो ये जो है ना ये आप इसको एक साइड पर तकरीबन 3 और 4 मिनट के करीब जो है ना आप हल्की आंच पर इसको जो है ना ये तलें। ठीक है जी, हाँ, एक साइड पर, फिर वो साइड जो है ना आप इसकी तब्दील कर दें। ये देखें, और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही जायके वाला होता है जी, ये इतना टाइम भी नहीं लेता। तो ये रमज़ान शरीफ की बहुत ही प्यारी ऑफ़र है, आप इसको जो है ना ये चेक करें, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही चटपटा और बहुत ही जो है ना मज़ेदार। आप इसको ट्राई लाजमी करें जी। ठीक है, तो ये देखें मैंने 4 डाल दिए हैं फ्राई पैन में, तो बेहतर है कि 2-2 डालें और साथ साथ तलते जाए। मैंने तो बना के रख दिए, इधर इतना मौसम सर्द है, इस वजह से ये जो है ना ये ढीले नहीं पड़ते। तो बेहतर है कि गर्मी के मौसम में जो है ना ऐसे चीज़ें जो हैं ये बना के फौरी तौर पर जो है ना वो फ्राई पैन में डाल दिया करें। ठीक है जी, तो ये देखें ये तकरीबन 3-3.5-4 मिनट तक ये एक साइड लेती है। तो इसको आप चेंज कर दें साइड, और तकरीबन 5-6 मिनट टोटल इसका जो कुकिंग टाइम है, तो आप इसको निकाल लें जी। तो फिर जो है ना आप इस के साथ केचप जो है ना केचप के साथ इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है ना ये मैंगो चटनी अगर आया तो उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं तो ये स्वीट चिली है, स्वीट चिली मैंने इधर साथ रखी है, बहुत ही मज़े वाली। तो ये देखें जी क्या इसका जो है ना खूबसूरती है। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद लगता है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, इसको लाइक करें,
और बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय जो है ना वो लाजमी दिया करें, क्योंकि कमेंट्स जो है ना ये मेरी हौसला अफजाई होती है कि वाकई आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आप मुझे क्या सजेशन देते हैं। ठीक है, अगर कोई कमी है कोई भी है आप मुझसे रब्ता करें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी तक मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, खुदा हाफिज़, गुड बाय।